देश की राजनीति करवट ले रही है, देश की राजनीति बदल रही है और बदलती इस राजनीति को, करवट लेती हुई इस राजनीति को कर्नाटक में देख सकते हैं। कर्नाटक के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी वो प्रचार से कन्नी काट रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कर्नाटक में झंडा गाड़ करके बैठे हैं। ये बदलती हुई राजनीति नहीं तो और क्या है। जिस राहुल गांधी पर यह आरोप लगते थे कि वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, 24 घंटे की राजनीति कर नहीं सकते हैं, 24x7 की राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी झंडा गाड़ करके कर्नाटक में बैठे हुए हैं, जबकि मोदी इधर उधर जा रहे हैं और मोदी पहुंच गए केरल के अंदर। कर्नाटक में पहुंचना था, पहुंच गए केरल में। हालांकि वैसे तो केरल में एक वंदे भारत ट्रेन का एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन होना था, लेकिन वो उद्घाटन नहीं, बल्कि साफ तौर पर एक मैसेज ये दिखा कि आपको जब सक्रिय होना चाहिए, जब भूमिका निभानी चाहिए कर्नाटक के अंदर, और अब 10-15 रोज का वक्त जो है वो बाकी बचा है, वैसे समय में आप केरल के अंदर हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह यह है कि लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपकी हार हो रही है, बीजेपी की हार हो रही, करारी हार हो रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वो उनके चेहरे को फीका नहीं करना चाहते हैं। वजह यह है कि कहीं पर यह डेंट ना लग जाए कि देखिए राहुल गांधी तो इतने बड़े हो गए हैं कि मोदी सामने थे, मोदी प्रचार कर रहे थे और उसके बावजूद मोदी हार गए। और राहुल गांधी को इन्होंने जो है वो उनकी सदस्यता रद्द करवा करके उनको जेल भेजने का ऐलान करवा करके, और हो सकता है कि जेल चले जाए राहुल गांधी अभी। तो ये सब कुछ करके जो है वो नरेंद्र मोदी ने बहुत भारी गलती कर ली है और कर्नाटक की हार जो है उसी का नतीजा है। और कर्नाटक की हार का ठीकरा फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ा जाए, क्योंकि आज भी देश के अंदर अगर आप पूछ लीजिए सामान्य इंसान से, तो शायद 50 से 60% आदमियों को यह मालूम ही नहीं होगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा। तो देखिए कैसे कर्नाटक में राजनीति करवट ले रही है। जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और नरेंद्र मोदी जो है वो कोच्चि के अंदर रोड शो कर रहे हैं। अब यही जो है वो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया। और रोड शो के अंदर आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त भीड़ है। मोदी के चारों तरफ जबरदस्त भीड़ है। देखिए आप कितनी जबरदस्त भीड़ इस तस्वीर के अंदर आपको दिख रही है। तो मोदी जो है और केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। केरल का जो लुंगी पहनना और कुर्ता जो है वो मोदी जी ने वो डाला। लेकिन क्यों आखिरकार ये केरल के अंदर रोड शो? केरल में तो शून्य है आप, केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला है, एक विधायक तक नहीं, सांसद की तो बात छोड़िए आप। और केरल में तो कांग्रेस कर्नाटक से भी और ज्यादा मजबूत है अगर वहां पर बात करें, और वहां पर जो है वामपंथ की सरकार है। तो आपका वहां पर काम क्या? लेकिन समझ से परे है। तो क्या ये सारा का सारा ध्यान जो है वो अपने आप को जो है कर्नाटक से केरल में शिफ्ट करना, यही एक वजह है? दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक जो है वो लगातार वहां पर, और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रही है, और डीके शिव कुमार और जो है सिद्धरमैया वो वहां पर दौरे कर रहे हैं। शकील अख्तर ने लिखा है कि आज राहुल आज के बाद 4 दिन और इसी महीने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे, 27, 28 अप्रैल और 30, 31 उन्होंने गलत से लिख दिया, 30 दिन होते हैं अप्रैल में। कुल 10 दिनों तक वे रहेंगे, करीब 30 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। खड़गे करीब 50 क्षेत्रों में है, प्रियंका कल पहुंच रही है और उनके भी दौरे रहेंगे। राज्य में पार्टी गंभीर लग रही है। तो वरिष्ठ पत्रकार है शकील अख्तर, लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते रहे हैं। अब देखिए करीब जो है 30 से 40 सीटें ऐसी होंगी जिस पर राहुल गांधी खुद प्रचार कर रहे हैं, करीब 50 सीटें ऐसी है जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार कर रहे हैं, और करीब 120 सीटें ऐसी हैं जिन पर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया वो प्रचार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी को भी वहीं पर लगा करके रखा हुआ है। तो एक तरफ तो कांग्रेस इस तरह से वहां पर दिख रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए जेपी नड्डा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तीन चेहरे वहां पर क्या कर रहे हैं। अमित शाह तो जो है बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, अपना हिंदू मुसलमान की जो है उस पिच को धार देने पर वो लगे हुए हैं। लेकिन ये कितना चल पाएगा? कर्नाटक में वैसे भी, कर्नाटक केवल आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के अंदर जहां पर हिंदू मुस्लिम की थोड़ी बात है, बाकी तो हिंदू मुस्लिम की दक्षिण भारत में बात आपको नहीं मिलेगी जिस तरह से आपको हिंदी बेल्ट के अंदर देखने को मिलती है।
ये एक फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई और दो राय नहीं है। आप किसी और पत्रकार से भी पूछेंगे, किसी और जानकार से पूछेंगे तो वो भी इस बात को कहेगा। दूसरी बात ये है कि इस ये सर्वे देखिए आप, ये 4 अलग अलग चैनल के सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए 4 अलग अलग चैनल है और 4 अलग अलग चैनल के सर्वे क्या कहते हैं। एबीपी न्यूज का सर्वे है, वो कहता है कि कांग्रेस की 115 से 127 सीट आ रही है। 224 कुल सीटें हैं, 113 सीट जो है वो जीत के लिए चाहिए। तो एबीपी न्यूज मानता है कि 115 से 127 सीटें चाहिए। बीजेपी को 68 से 80 सीटें आ रही हैं और जेडीएस को 23 से 35 सीटें आ रही हैं। पोल्स ऑफ पोल का सर्वे कहता है कि कांग्रेस को 134 से 140 सीटें आ रही है। राहुल गांधी ने 150 सीटों का कहा था। बीजेपी को 54 से 61 सीट, जेडीएस को 17 से 20 और अन्य को जो है वो 0 से 3। डेली ट्रैकर का आप सर्वे देखिए, कांग्रेस 153, बीजेपी 42 पर है, जेडीएस 17 पर है और अन्य 12 पर है। लोकपोल का सर्वे जो है वो कांग्रेस 128 पर है, 128 से 131 तक, बीजेपी 66 से 69, जेडीएस 21 से 25 और अन्य जो है 0 से 2। तो तकरीबन सारे गोदी मीडिया के सर्वे आप उठा करके देखिए और जो उत्तर दक्षिण भारत के जो सर्वे हैं उनको उठा करके देखिए, किसी भी सर्वे के अंदर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कर्नाटक का दरवाजा बंद तो दक्षिण का दरवाजा बंद। कर्नाटक केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का कुछ पैर रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में 150 सीटें कांग्रेस की रहेंगी, 40 सीटें इनकी रहेंगी। 40% वाली सरकार की 40 सीटें रहेंगी। ये ट्वीट आप देखिए राहुल का। आपको पता है जगदीश शेट्टार को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन नहीं खाया। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो भाजपा टिकट नहीं देती है। भाजपा को 40 नंबर बहुत पसंद है। कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीट ही देगी। तो ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है और ये चीजें बता रही है कि देखिए कैसे जो है वो एक खलबली मची हुई है और कैसे जो है राहुल गांधी, मैंने आपको पिछले हाल 2 दिन पहले भी खबर दिखाई थी, राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा है कि 150 सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी। और ऐसा किसी राज्य के अंदर राहुल गांधी ने कहा हो हाल फिलहाल के सालों में भी मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो दूसरे राज्य की आप बात करिए वहां पर भी ऐसा नहीं कहा होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। अब देखिए ये चीजें जो हैं वो फिर आपको धीरे धीरे जो है वो, अगर आप डॉट मिला करके देखेंगे, ये इधर इधर ऐसे करके देखेंगे तो पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाती है। पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि हाँ इस बार तस्वीर में बन क्या रहा है। इस बार जो है वो कमल का निशान बन रहा है या इस बार हाथ बन रहा है। वो तस्वीर जो है आप डॉट मिलाएंगे तो साफ हो जाती है। तो ये साफ होती तस्वीर वो बता रही है क्या कि बीजेपी 40 पर सिमट रही है और कांग्रेस 150 पर आ रही है और इसीलिए बीजेपी वहां से निकल रही है और कांग्रेस वहां पर रुक रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर्नाटक को नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जो जोर शोर ताकत दिखा रहे हैं उससे बहुत कुछ जो है वो साफ होता है। तो बहरहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? कर्नाटक में किसकी सरकार आएगी इसको लेकर के क्या सोचते हैं? मोदी वहां पर क्यों नहीं इतना दमखम दिखा रहे हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और राहुल आखिरकार वहां पर 150 सीट की बात कर रहे हैं तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।